आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। विगत दिनों गाजियाबाद जनपद न्यायाधीश कार्यालय में हुई घटना को लेकर गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने आज अंबेडकर चौराहे पर विरोध स्वरूप दिया धरना और की नारेबाजी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न संगठनों ने निकाला पैदल मार्च। पद्म भूषण पद्मश्री अर्जुन अवार्ड से विशोभित पूर्व शिक्षा निदेशक महाबली सत्यपाल पहलवान ने पूर्वांचल और आसपास के क्षेत्रों में पहलवानों की ऐसी फौज तैयार करने की जरूरत बताई जो पहलवानों को नई तकनीक से लैस करा सके। लक्ष्मी पूजा की समाप्ति के बाद अब लक्ष्मी प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम है जारी। प्रशासन द्वारा निर्मित कृत्रिम तालाबों में किया जा रहा है विसर्जन। और छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अभी से घाटों पर साफ सफाई और अन्य कार्य हैं जारी। और अब गतिविधियां विस्तार से। विगत दिनों गाजियाबाद जनपद न्यायाधीश कार्यालय में हुई घटना को लेकर गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने आज अंबेडकर चौराहे पर विरोध स्वरूप धरना दिया और नारेबाजी की। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे ने न्यायाधीश कार्यालय में हुई घटना के संबंध में बताया, घटना को लेकर पूरे प्रदेश में अधिवक्ता समाज आंदोलित है। इसी के लिए आज लखनऊ में हुई बैठक के बाद गोरखपुर में धरने का आयोजन किया गया। आज गाजियाबाद का जो प्रकरण था, गाजियाबाद जनपद न्यायाधीश जो खुद का ही बहुत ही भ्रष्ट जहां भी रहा है, उसकी रवैया गलत ढंग से रही है। वह डायस पे खड़ा होकर करके अपना बैंड खोल करके कोट निकाल करके अधिवक्ताओं को बेइज्जत कर रहा था। उसका विरोध करने के बाद वह पुलिस बल को बुलवा कर करके मारा पीटा। उसी के लिए कल लखनऊ में बार एसोसिएशन की बैठक थी। आज पूरे प्रदेश में स्ट्राइक है और स्ट्राइक आज शाम तक जो भी तय होगा, जब तक उस भ्रष्ट जनपद न्यायाधीश का स्थानांतरण सस्पेंशन कर करके नहीं किया जाएगा, हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे। शाम तक जो भी आदेश आएगा उस प्रकरण में कि कल क्या करना है, उस अनुसार काम होगा। आज हम लोग ज्ञापन दिए जनपद न्यायाधीश को, जिलाधिकारी को, और पूरे परिसर में अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। तदुपरांत अब हम लोग आकर करके अगली रणनीति पर विचार करने के लिए बैठे हुए। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर गोरखपुर में पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ राज्य कर्मचारी महासंघ, लोक निर्माण, फेडरेशन ऑफ सर्विस, मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन, शिक्षक कर्मचारी संघ के संगठनों ने एक पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी की। पैदल मार्च में शामिल संगठनों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने हेतु मार्च किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए हिला हवाली कर रही है। कर्मचारी किसी भी स्थिति में अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। देखिए, आज एक संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ गोरखपुर में, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी शामिल हैं और सभी का एक ही मुद्दा है, एक ही मांग है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से कर्मचारियों के लिए लागू करें। इसके अलावा और कोई न मांग है और न ही इसमें कोई समझौता करने वाले हम लोग हैं। एक ही मांग है मेरा, पुरानी पेंशन बहाली, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के संयुक्त मोर्चा में जो ये मेरा संघ सम्मिलित है, उसके तत्वाधान में, संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज हम पंत पार्क में इकट्ठा हुए हैं अपने साथियों के साथ। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। ये आपके हित में है, हमारे हित में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि वन नेशन वन पेंशन, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ
कि क्यों नहीं वन नेशन वन पेंशन भी होना चाहिए। पद्म विभूषण पद्म श्री अर्जुन अवार्ड से विशोभित पूर्व शिक्षा निदेशक महाबली सत्यपाल पहलवान ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि पूर्वांचल और आसपास के क्षेत्रों में पहलवानों की ऐसी फौज तैयार की जाए जो पहलवानी की नई तकनीक से लैस हो। नहीं, बहुत खुशी हो रही है और 10 साल बाद आया मैं गोरखपुर में। 10 साल पहले राकेश पहलवान ने यहाँ प्रोग्राम रखा था और आज मेयर साहब भी यहाँ साथ हैं, तो इतना खुशी हो रही है। और रात को भी यहाँ जो सीनियर पहलवान थे मेरे साथ के गोरखपुर के, पन्नेलाल, रामेश्वर यादव, पांडे जी, ये सब थे, तो एक खुशी होती है। बस मेरी सोच ये है कि गोरखपुर में वही जो आज से 10-15 साल पहले जो कुश्ती का माहौल था, अभी जो अखाड़ों में बच्चे कम हो गए आने, जो युवा हैं वो थोड़ा सा अभी अखाड़ों से जुड़े, तो मेरा मकसद यही है। क्योंकि गोरखपुर को जब मैंने कुश्ती शुरू की थी तो ये मेरे सबसे जो टेक्निकल पहलवान थे, दाव मारने वाले पहलवान थे, वो गोरखपुर के होते थे, बनारस के, गोरखपुर के। और आज वो चीज़ें प्रथा बहुत कम हो गई है। तो एक बच्चों का, क्योंकि अभी मेरे 6 शिष्यों के ओलंपिक मेडल हैं और मैं यही चाहता हूँ कि कोई ऐसे बच्चे भी 1-2 गोरखपुर से जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो दिल्ली में मेरे पास छत्रसाल स्टेडियम में आए और उनको मैं ओलंपिक के लिए तैयार करूँ। क्योंकि हमारी ये जो संस्था है ये गुरु हनुमान जी की संस्था है। मेरे गुरुजी थे गुरु हनुमान जी, और राकेश पहलवान जी भी मेरे साथ करीबन 6-7 साल इन्होंने पहलवानी करी वहाँ दिल्ली में। तो एक अच्छा माहौल, मेरी कहने का मतलब है कि जो हमारे युवा हैं बच्चे, वो नशों से बचें, बुराइयों से बचें, वो एक ऐसे उसमें आए, चाहे उन्होंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, खिलाड़ी बनना है, लेकिन फिजिकली फिट हो, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और असंभव कोई चीज़ नहीं है। अगर आपका लक्ष्य मजबूत है, आप मेहनत करते हैं, तो हर चीज़। मैं जब गांव से आया था तो मैं अपने गांव का तगड़ा होने के लिए आया था। मैं जानता भी नहीं था एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम ये क्या है, या भारत केसरी, कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन अच्छे गुरु मिले, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, तो वो सब आज भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म श्री, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्ड, सब कुछ, एशियाड गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल। तो एक खुशी होती है। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारा जो युवा है वो बस मजबूत हो, क्योंकि जिस देश का युवा मजबूत होगा तो वो देश मजबूत है। तो बस यही मैं, और यहाँ जो इतना प्यार दिया मुझे, रात को भी यहाँ पे जब मैं आया तो मैं बहुत भव्य स्वागत किया गया, तो मैं उसके लिए आभारी रहूँगा सारी बात। उन्होंने उस्ताद पहलवानों और खलीफाओं का आह्वान किया और वे अपने अनुभव व विभिन्न दावपेच के संबंध में युवा पहलवानों को जानकारी उपलब्ध कराए। लक्ष्मी पूजा की समाप्ति के बाद अब लक्ष्मी प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी है। हालांकि कल रात और परसों रात से ही यह कार्यक्रम शुरू हो गया। लक्ष्मी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए राप्ती नदी के किनारे रामघाट पर जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाबों में विसर्जन किया जा रहा है। महानगर में अग्रवाल महिला समिति द्वारा समिति का 40वां शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। शपथ ग्रहण के बाद नई निर्वाचित कार्यकारिणी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। हो गई थी कि उस भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। प्रशासन भी परेशान हो गया था। कितना बढ़िया प्रोग्राम हुआ, कितना ज्यादा था और दूसरी बात ये कि तमाम चीजें होती अभी तो लेने की। छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए अभी से घाटों पर साफ सफाई और अन्य कार्य किए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा विभिन्न तालाबों और घाटों पर बिजली, सजावट आदि की व्यवस्थाएं कराए जाने हेतु विभाग के कर्मचारी जमीनों का समतलीकरण कर रहे हैं। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए विभाग कृत संकल्प है।
छठ पर्व को लेकर के नगर निगम के द्वारा जो भी इस शहर के मुख्य घाट हैं उस पर निरंतर सफाई का जो कार्यक्रम है वो हमारा पिछले 7-8 दिनों से चल रहा है और लगभग अब हम लोग अंतिम अवस्था में हैं सफाई के। जैसे कि इस गोरखपुर में मुख्यतः आप देखेंगे कि गोरच घाट पर, राम घाट पर, विभिन्न वार्डों में स्थित तालाबों में हम लोग जो है छठ की तैयारी कराते हैं। वहाँ पे बिजली की व्यवस्था कराते हैं, पानी की व्यवस्था कराते हैं ताकि श्रद्धालुओं को जो है वो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और साफ़ सफाई के साथ साथ हम लोग जो है लाइटिंग की और वहाँ पर जो है सजावट की, सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं ताकि छठ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई समस्या न। तहसील समाधान दिवस आज आए नए मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद और पुलिस से संबंधित थे। कुछ मामले सड़क, बिजली, पानी, टैक्स इत्यादि से संबंधित भी थे, जिसे एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने गंभीरता से मामलों की बारीकों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण की सुनवाई की। आज के एफएडेबिट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफएडेबिट लाइव। धन्यवाद।